अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बिल्कुल ही जो डिफरेंट टॉपिक है, मुख्तलिफ टॉपिक है, उसमें मैं बात करने जा रहा हूँ। ये एक इंडियन फिल्म है, बुज जिसका नाम किया जाए, द प्राइड ऑफ इंडिया। बुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म है। इसमें अजय देवगन, संजय दत्त, नूर फतेह और सोनाक्षी सिन्हा ने काम किया। और ये फिल्म जो है ना, वो बनाई गई है देशभक्ति पे। और आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेलर जो है ना, वो लॉन्च किया गया है। जब भी देशभक्ति की फिल्म बनती है ना, तो आपको पता है कि तो उनका दुश्मन, पूरे एक दुश्मन से वो लड़ते हैं। और जो वो दुश्मन है वो पाकिस्तानी लोग होते हैं, पाकिस्तान होता है। ये इसका ट्रेलर देखने के बाद, इस ट्रेलर में इसको समझ ले कि जो अजय देवगन है, वो अभिनंदन जो है, जो पायलट जो पाकिस्तान में गिरा था, वो समझ ले कि वो किरदार अदा कर रहा है। और इमेजिनेशन जहाँ दौड़ाई गई है, तस्वराती ख्यालात यहाँ दौड़ा गए हैं कि आपको जनाब कोई भी बंदा हमारे तिरंगे की तरफ देखेगा, हमारी मदर इंडिया की तरफ देखेगा, तो हम उसको तो वो घर में, उसके घर में जाकर मारेंगे। और अगर हमारे मुल्क में आएगा तो हम इसको मार कर वहाँ लेकर जाएंगे। मतलब ये है कि जब उन्होंने बेचारों ने ये सोच लिया है कि जब अभिनंदन आया था तो F-16 उसने मारा था। यानी कि ऐसी, मैं सच्ची बात ये है कि ये इसका ट्रेलर देख कर मुझे बहुत दुख हो। मैं जो बात क्यों करने जा रहा हूँ कि बहुत दुख हो। एक तो एक उनके स्टूपिड, उनके डम इडियट दिमाग पे हुआ कि अगर अभिनंदन ने जादव F-16 जो है गिराया था, तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट फिर उनको वापस, अभिनंदन को वापस जाने देती, और वो भी जिंदा। जिन्हीं के कॉमन सेंस है जो इंडियन बंदे, मुझे कई दफा डर लगता है कि ये बंदे गाय का मूत्र पी कर ये इनको क्या हो गया। सच्ची बात है। मुझे अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है ना इंडिया से, तो बंदे के पुत्र बनो यार। मुझे पता है कि आपको ये गाय का मूत्र पी कर ये नहीं है कि बंदे का दिमाग तेज हो जाता है। ये आपकी सोच है। हर बीमारी का इलाज गाय का मूत्र नहीं है कि वो फ्रेश पिएंगे तो जनाब तक बंदे का सेहत ठीक, दिमाग ठीक हो जाता है। वो यार बंदे का अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अगर अब भी नंदन ने वहां जहाज गिराया था F-16, जो अमेरिकन भी कह चुके हैं कि वो पूरे जो पाकिस्तान के पास F-16 की तादाद मौजूद है ना, वो सारे अभी भी हैं। तो जो गिरा था तो हमने क्या किया, उठाकर तो उसको दोबारा बना लिया। और अब जो फिल्म में देने देखी ना, तब मुझे सच्ची बात है कि मुझे इतना शदीद, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे बहुत शदीद दुख हुआ। यानी कि मेरा कोई रिव्यू नहीं है इस फिल्म के बारे में, नहीं है, ना मैं रिव्यू देना चाहता हूं। मुझे जो अपना दुख और रंज जो हुआ ना, तकलीफ पहुंची ना, क्योंकि ये चंद दिनों की बात है जब इंडिया जो कोरोना वायरस के साथ लड़ रहा था। ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, बेड नहीं थे, तो हम लोगों ने स्टार ईदी की जो हमारी जो चैरिटी है उसकी तरफ से कहा गया, अब्दुल स्टार ईदी की चैरिटी की तरफ से कहा गया, ईदी की तरफ से कहा गया कि हम जो है ना आपको एम्बुलेंसेज देते हैं। पाकिस्तान ने ऑफर की कि हम आपकी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी बेचारे रोते रहे। मैं खुद अगर मेरा ब्लॉग पिछला देखे तो मैं रोने लगा था कि जब मैंने सोचा कि वहां लोग किस तरह मर रहे हैं। ये एक जो आपने सुपर पावर बनने लगा था इंडिया, बाद में पता चला कि इनके बेचारों के पास ना हॉस्पिटल है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयां हैं, कुछ भी नहीं है। बस ये कागजी शेर है। इनको मैं कागजी शेर ऐसे लोगों को कहता हूँ, ऐसे मुल्कों को। मतलब है जो उनके पास होता कुछ नहीं है, क्योंकि जो आपके 10-15% जो लोग हैं अमीर हैं, ये इंजीनियर बने हुए हैं, तो मतलब ये है कि आप पूरा जो इंडिया वो सुपर पावर है। इस तरह सुपर पावर इस तरह नहीं बनता। सुपर पावर के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाना पड़ता है, जो इंडिया ने नहीं बनाया। इंजीनियर्स बनाते रहे, ये नहीं किया कि उसको लोगों के लिए कुछ काम करें। जब आप लोगों पर खर्च नहीं ना करते, उनकी सेहत के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए से खर्च नहीं करते, तो अब ये होता है कि किसानों पर खर्च नहीं करते, मैन्युफैक्चर जो करने वाले उन पर खर्च नहीं करते, तो ये होता है कि आप नाम के सुपर पावर रह जाते हैं। बाद को जो बुरे हालात आते हैं ना, आपकी हर चीज ठप हो जाती है। हम सारे रोए, सोशल मीडिया हमने भर दिया तकलीफ से, ट्विटर भर दिया हमने, यूट्यूब की वीडियो बनाई हमने, दुख में मरे जा रहे थे। हम कह रहे थे कि नहीं, दुश्मनी आप एक तरफ, लेकिन जो है ना, ये मुश्किल जो वक्त आया ना, हम अपने पड़ोसी के साथ खड़े हैं। और जब मैंने ये फिल्म देखी था ना, तो मैंने सोचता हूँ यार इन लोगों पे कुछ असर नहीं हुआ, यानी कि इंडिया वालों पे कुछ असर नहीं हुआ। अभी भी वो फिल्मों में भी हमसे नफरत करते हैं। यार देखो, एक तो होता है ना कि आपने कोई बात हो गई तो उसकी वजह से आपने नफरत करनी शुरू कर दी। आपने कहा जी हम जो है ना अपने बंदे भेजते हैं कश्मीर में,
وہ ٹیررسٹ کارروائیاں کرتے ہیں. کشمیری جو اپنے جدوجہد کر رہے ہیں آزادی کی, ان کو ٹیررسٹ بنا دیا, ان کو دہشت گرد بنا دیا. ذرا سی بات ہو تو جناب نے وہ آصف حافظ سعید کو لے لیا وہاں سے. حالانکہ یہ بیچارے لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کسی قابل ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنے والے بیچارے. لیکن ہم نے کیا کہ ان کو دہشت گرد کو بنا دیا. اور بلیم جو ہے نا, یہ نہ سوچا کہ کشمیر میں آپ جنہیں جو حالات کر رکھے ہیں, کیا خیال ہے کہ لوگ احتجاج نہیں کریں گے, پروٹیسٹ نہیں کریں گے, اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں گے نہیں. یعنی کہ وہ بیٹھے رہیں گے, تکتے رہیں گے کہ آپ جو کچھ سلوک کرو, وہ ہاتھ کھڑے, ٹھیک ہے ہمارے پچھواڑے لال کرو, ہم بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں, بس آپ نے جو کچھ کرنا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. اس میں پاکستان کہاں سے آ گیا مجھے بتائیں. یعنی کہ آپ نے جو کشمیر میں حالات آپ نے کر رکھے ہیں, بنا رکھے ہیں, کیا مطلب یہ ہے کہ ان کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ بولیں تھوڑے بہت؟ لیکن نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے فلم بھی بنائی. ایک تو ہوا نا کہ کچھ سم تھنگ کو ایپن, وہ آپ نے کہا جی کوئی فلم بن, تو ٹھیک ہے جی, آپ دشمنی کے جناب ٹی وی چینل پہ آگے یوٹیوب ویڈیو بنانی شروع کر دی. میں بھی بنا سکتا ہوں اس طرح کی, ابھی آپ کو یہاں سنا سکتا ہوں ساری باتیں, تو مجھے ایسے کر کے, لیکن میں نہیں کر رہا, آرام سے باتیں کر رہا ہوں. اگر کوئی بات ہو تو بندہ کو کرتا بھی ہے. آپ فلموں میں ہمیں نہیں چھوڑتے. ہم کس قسم کے پڑوسی ہمیں ملے. میں دیکھ کر تو میں سوچنے لگتا ہوں ہم کس قسم کے پڑوسی ہمیں ملے ہیں. ہمارے لیے ہماری 1-2 فلمیں ہم نے بنائی ہیں, یہ پیچھے جو نئی فلمیں بنی ہیں, جو وہ انڈیا کو دیکھ کر انڈیا کے خلاف بنائی ہیں ہم نے. لیکن ہمارا کبھی بھی نہیں ہو کہ انڈیا کے خلاف کوئی فلم بنے. ہماری پیار محبت کی فلمیں ہوتی ہیں. پیار محبت کر رہے ہیں کہ لڑکی ایک دوسرے کی آپ نے آنکھ مٹھکا کر لیا اور اس کے ساتھ پیار محبت کرنے لگے. انہوں نے رشتہ نہیں دیا, سمجھے نا. میں نے کہا جی رشتہ نہیں دیا تو ہم تو لازمی کریں گے, یہیں سے کریں گے, میں تو پیار کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے. ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ دیش بھکتی کے نام پر آپ کو پاکستانیوں کو پھر ایک اور بات, مذاقہ خیز بات جو آپ سن کر رہ جائیں گے. اب یہ ہوتا ہے کہ مجھے بہت ہنسی اس وقت آتی ہے کہ جب اپنے ایکٹرز کو وہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستانی بناتے ہیں, اور پاکستانی بنا کرنا پھر ان کو مارتے ہیں, اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ پاکستانی کو مار رہے ہیں. اور یار کوئی بندے وہ اللہ تو آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں, جو پروڈیوسر ہیں, جو لکھنے والے ہیں یار, وہ جو ایکٹر ہیں, ان کو بھی شرم آنی چاہیے ایسے ڈائلاگ مارتے ہوئے. وہ نلکے اکھاڑنے والا کدھر گیا؟ سنی دیول وہ آیا تھا جب کرتارپور بارڈر کھولا نا, وہ آیا تھا جب نوجوت سنگھ سدھو آیا تھا وہاں. عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, پتہ لگتا ہے کہ چھوٹا سا بندر کھڑا ہے. وہ نظر بھی نہیں آ رہا. میرا تو اگر میں ہوتا نا, میں نے اس کو کہنا تھا یار نکلو نیچے, تو ہمارے کو دیکھ دو, نلکے اکھاڑو, کیونکہ نلکے پرانے ہو گئے ہیں, تو ہم سوچ رہے ہیں وہاں نلکے نہیں لگائیں. نلکے اکھاڑ رہا ہے بندہ, بندر سا, مطلب اس کو بندہ کسی 2 چپیڑے مارے نا تو بے ہوش ہو جائے گا. وہ عمران خان کے ساتھ لگ رہا ہے جیسے چوڑا کھڑا جب لگی رہو کو. اور دیکھو اب اس میں ابھینندن کا کردار جو ہے دے دیا ہے وہ اجے دیوگن کو میرے سامنے لے. یعنی کہ آپ کو سوچتے ہیں نا کہ وہ بہت, میں 55 سال کا ہوں, آپ سوچتے ہیں بہت بڑا فائٹر ہے, میرے ساتھ لیا اس کو, تو میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں فائٹ ہوتی کیا یار. یہ اس طرح نہیں ہوتا. پھر نورا فتح سے کہا گیا ہے کہ وہ ڈائلاگ مارے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ خلاف ڈائلاگ ٹوک رہی ہے. یعنی کہ وہ مسلمان لڑکی تھی یار. کچھ یعنی کہ آپ ہمارے پڑوسی ہو, ہم آپ کے درد میں برابر کے شریک رہے ہیں. جب آپ کو اتنا برا وقت آیا تھا, جب آپ چیخیں مار رہے تھے, آپ کی پاپولیشن مر رہی تھی, جہاں جلانے کے لیے لکڑی نہیں تھی, جہاں بندے ڈرا کر جلائے جاتے ہیں وہاں جگہ نہیں تھی, اسپتالوں میں بیڈ نہیں تھی, سانس لینے کے لیے وہ سانسیں آپ کی اکھڑ گئی تھی, آکسیجن نہیں تھی, اور ہم نے یہ کیا اور آپ نے یہ کرے. یہ کہ آپ کے اگر کوئی بھی انڈین بندہ میری فلم دیکھ, یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, وہ اپنے رائٹرز کو کہیے, اپنے جو پروڈیوسر ان کو کہیے, ڈائریکٹر کو کہیے. اور سب سے بڑی بات ہے, میں کہوں گا یہ آپ کے ایکٹر ہیں, اگر کوئی بندہ کسی پر میسج پہنچتا نہیں ہے, ان کو چاہیے, شرم آنی چاہیے ان کو, اور ان کو کہنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے خلاف کبھی بھی کوئی فلم نہیں بنائیں گے. پیسوں کے لیے, ہر کام پیسوں کے لیے نہیں ہوتا. کچھ لوگ انسانیت کے لیے, بندے کو شرم آتی ہے. اگر میں جہاں بیٹھ کر میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں بالی ووڈ کی فلم نہیں بنا سکتا, ہالی ووڈ کی فلم نہیں بنا سکتا, میں یوٹیوب کی فلم بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے جی. 2-4 دوستوں کو میں اکٹھا کروں, انڈیا کے خلاف نلکے, میں کہوں کہ آپ نے ہمارے نلکے اکھاڑے تھے, میں آپ کا نلکا اکھاڑوں گا, بلکہ میں آپ کی کئی اور چیزیں اکھاڑ دوں گا جن کا آپ کے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کیا کیا اکھڑ سکتا بندے کا. یار شرم جا کرو. اور تھوڑا سا شرم, اتنا مجھے دکھ ہوا
इतना, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ, अगर मेरी वीडियो देखिए, मैं वो बंदा हूँ जो बहुत परेशान रहा हूँ और मैं रोता रहा हूँ इंडिया के लिए। और जब मैं ऐसे देखता हूँ कि वो हम यूं करेंगे, ये मार देंगे, हम तो आपके घरों में आकर मार देते हैं, चलो मार दो, फिर आ जाओ, फिर मारो, हम यहाँ ही हम बैठे, यार कोई पाक तो नहीं ना गए किधरे। मतलब सोचते हैं कि आपकी मिर्चें ज्यादा लगी हुई हैं, खालिस मिर्चें आपने खा ली हैं, नमक मिर्च डाला हुआ था पकौड़ों समोसों पे, आपने खा ली है, आपके मुंह में भी और पछवाड़े में भी मिर्चें लगी हुई हैं, तो आ जाइए, हम बैठे हैं, आ जाइए और नलके उखाड़िए, जो कुछ चीज हमारी, तो आप सोचिए ना आपने हमारी उखाड़नी है, हम सामने कर देंगे, आप उखाड़ दीजिए, लेकिन कोई इंसानियत को भी सामने रखिए। सच्ची बात है, कुछ यानी कि शर्म आने लगती है आपकी ऐसी फिल्में देखकर ना, अपने बंदू को ठोक मारते हैं आप लोग, वो कहते हैं वो पाकिस्तानी है, यानी कि कपड़े शलवार कमीज पहनवा दी उनको, तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है जी। और यार मैं पाकिस्तानी शलवार कमीज, पठानों ने भी शलवार कमीज पहनी होती है, तो मतलब ये कि हमारा तो पठानों का लिबास एक है, ऑन वेस्ट कोट पहनते हैं, ठीक है जी, वो भी पहनते हैं, बिल्कुल एक जैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं, मतलब है भाई शलवार कमीज लगाए हैं तो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी को मारता है, तो अपने को मार रहे हैं, कि ठोक रहे हैं अपने एक्टरों को, और खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने देखा ना पाकिस्तानी को मारा। यानी कोई हकीकत की दुनिया में भी रहना सीख लो। और यार ये एक याद रखो, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन भी कर जो, अभी नंगन है जो, अभी नंगन ने F-16 नहीं गिराया था, F-16 अगर गिराता तो उसको कोई जीते कैसे वापस जाने देता। कुछ अपना थोड़ा सा अकल इस्तेमाल कर लो, अपनी थोड़ी सी अकल जो है ना, ये अल्लाह ताला ने ज़ात ने भगवान ने आपको दिया, हमें तो अल्लाह ने दिया, तो आपको भगवान ने ठोका है, तो इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो यार। देखो कि अगर किसी का F-16 कोई जहाज गिराया जाए तो बंदा पकड़ कर उसको वहां कौन देता है, मतलब आप कहेंगे हम डर गए थे इसलिए दिया था। यार ये नहीं, को थोड़ी सी हकीकत के दुनिया में तो बंदे को रहना चाहिए ना, दुनिया हकीकत में थोड़ा बहुत रहना चाहिए ना, बिल्कुल ही हवाओं में उड़ने से तस्वराती दुनिया में उड़ने थे, ख्यालात की दुनिया, ऊपर आलम में बरज़ख में आप छलांगे लगा रहे हैं लेफ्ट राइट, इस तरह तो नहीं ना दुनिया होती। कुछ यानी कि एक पॉजिटिव फिल्म बनाई जा सकती है जिसमें आप लोगों को आपको देखेंगे, प्यार मोहब्बत पे बनाई जा सकती है, किसी जगह पे बनाई जा सकती है, किसी इलाके के बारे में फिल्म बनाई जा सकती है, प्यार की कहानी दो इलाकों के बारे में बनाई जा सकती है। कुछ जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान हर जगह जब भी ये देशभक्ति का काम आए तो पाकिस्तानी आके, पाकिस्तान आके, दुश्मन कौन है जी पाकिस्तान। फिर ISI में पे आप बंदे शामिल कर देते हैं अपने, ISI के आगे आप कदरे टा चढ़ गए ना ISI के, तो आपका वो पछवाड़ा लाल करेगा ना, कभी आपने काबू में नहीं सोचा होगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ISI में तो आपके जवान जो है दाखिल हो गए थे, या आपकी लड़की जो कैटरीना कैफ ISI की वो बन गई थी, ऑफिसर बन गई थी। यानी कि बंदा को कुछ तस्वरात अपने बेवकूफ़ी की हद तक जाता है तो किसी हद तक जाता है जहां तक बेवकूफ़ी चल जाए, इस जगह ना चले कि बंदा सोचे कि पागल हो, अब बंदा बेवकूफ़ नहीं रहा है, पागल हो गया। ये बुझ फिल्म देख के ट्रेलर देखकर बहुत दुख हुआ यार, बहुत दुख हुआ। आप इंडियन जो है ना यार, आप लोगों पर मुझे बहुत अफसोस है, सच्ची बात है, मुझे बहुत अफसोस हुआ आप लोगों की ज़हनियत पे, कम अकली पे, बेवकूफ़ी पे और ख्यालाती दुनिया में रहने से। सच्ची बात है, बहुत ही मुझे दुख हुआ। इस जिंदगी में आ जाइए वापस, इस दुनिया में वापस आ जाइए। हम सारे लोग इस दुनिया में रहते हैं, ऊपर के उधर नहीं रहते। और थोड़ा सा जरा कम कीजिए, ये भी कीजिए कि गौ माता का जो मूत है ना, वो पीना कम कर दीजिए यार। ये नहीं कि वो शरबत नहीं है, कोका कोला नहीं है, पेप्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें गाय का मूत्र पीने से किसी बीमारी का इलाज नहीं है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसके बजाय गाय का मूत्र पीने के बजाय पैरासिटामोल की गोली खा लीजिए, बस आपको आराम आ जाएगा।